हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है। शाम का समय या रात का समय भी बोल सकते हैं, क्योंकि 8 बज रहा था समथिंग। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ कि आज मेरे घर पे कितने सारे मेहमान एक साथ आ गए हैं। और जो नीचे बैठी हुई हैं वो है मेरी जेठानी। तो बहुत दिन से इनका आना-आना हो रहा था। दीदी बोल रही थी कि हम आएँगे, आएँगे। लेकिन मुझे ये तो पता था कि ये आएँगी, लेकिन ये कब आएँगी ये मुझे नहीं पता था। तो फाइनली ये आज आ गई थीं अपने बच्चों के साथ। मतलब ये सभी लोग थे, इनके हस्बैंड मतलब मेरे जेठ जी और दीदी और उनके दोनों बच्चे। तो गाइस, यहाँ पर शाम को हम सब लोग जुट गए थे खाना-पीना बनाने में। और यहाँ पर दीदी आटा लगाने लग गई थी और मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई थी। और यहाँ पर हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। जब साथ-साथ काम करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात रहती है, वैसे तो समय मिलता नहीं है लेडीज़ों को फुर्सत से बात करने का। तो इस चक्कर में फिर हम लोग वहीं के वहीं बैठे-बैठे बातें करते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। और सब्ज़ी वगैरह जो थी वो गैस पे ऑलरेडी चढ़ी हुई थी, क्योंकि कि सब्ज़ी तो बहुत जल्दी मतलब शुरुआत कर दी थी बनाने की। और इतने सारे लोग आए हुए थे तो सब्ज़ी तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्पेशल ही बननी थी। और जो सब्ज़ी बनी है वो सब्ज़ी वाक़ई में बहुत स्पेशल थी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनाई थी वो किसी ख़ास ने बनाई थी। तो इस चक्कर में ये सब्ज़ी बहुत स्पेशल थी, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दीदी का आटा लग चुका था और मैं यहाँ पर बर्तन भी मेरे लगभग धुल ही गए थे, हम दोनों के ही काम हो गए थे। और बस अब सेकनी थी रोटी वगैरह, क्योंकि समय गुजरता जा रहा था और बहुत सारे लोग थे तो हम दोनों को खाना बनाना था सबके ही लिए। और वैसे तो मुझे अकेले ही बनाना था, लेकिन दीदी ने हेल्प करा ली थी। दीदी हमेशा ही मेरी हेल्प करा लेती हैं जब भी आती हैं। तो गाइस, एक-एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, सब लोग आते जाएँगे यहाँ पर। ये जो अभी आई थी वो मेरी सबसे बड़ी नंद है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग अगर देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये मेरी सबसे बड़ी नंद हैं और ये मेरे घर के पास ही रहती हैं। और ये मेरी मम्मी हैं। और ये तीनों की तीनों किचन में आ गई थी और ये सब्ज़ी वगैरह देख रही थी कि कैसी बनी हुई है, मतलब बन रही है। तो वही सब्ज़ी चलाने लगी थी दीदी। और यहाँ पर हम दोनों की दोनों काम कर रहे थे। वैसे तो मतलब मेरे सारे ससुराल वाले थे यहाँ पर और ये लोग अचानक आ गए थे तो मुझे मालूम नहीं था। तो इसलिए जो कपड़े मैं पहने थी तो फिर मैंने चेंज ही नहीं किए, कि जब लोगों ने देख ही लिया था तो फिर मैं क्या चेंज करती। इस चक्कर में फिर मैंने वैसे भी भैया लोगों के सामने तो मैं कभी जाती नहीं हुई, बहुत ही कम जाना होता है। और दीदी लोगों के साथ तो हम लोग फ्रेंड की तरह ही रहते हैं, तो इसलिए दीदी के सामने तो मैं पहन लेती हूँ कुछ भी। लेकिन मैं अपने जो जेठ हैं या ससुराल में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। और अपने घर में तो फिर अपने हिसाब से रहती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो कुछ भी कोई पाबंदी नहीं है पहनने में। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं भैया लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपने खुद के भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही मेरे ब्लॉग में आते रहते हैं। यहाँ बात चल रही है मेरे जेठों की, कि जो मेरे हस्बैंड से जितने भी बड़े भाई हैं मैं उनके सामने बिल्कुल भी किसी भी प्रकार उल्टे सीधे कपड़ों में नहीं जाती हूँ। और मेरा ससुराल वैसे भी बहुत कम जाना आना होता है, तो मैं वहाँ तो जैसे नॉर्मली बहुएँ रहती हैं मैं उसी हिसाब से रहती हूँ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता है कि ये लोग घर पे आने वाले हैं, तब भी मैं उसी हिसाब से ही रहती हूँ। लेकिन ये जो दीदी लोग आ गई थी, भैया लोग आ गए थे, तो वो अचानक से ही आ गए थे, तो मुझे मालूम नहीं था। तो फिर मैंने इसलिए चेंज वगैरह नहीं किया। मैंने कहा कि चलो अब जब देख ही लिया है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं दीदी लोगों के सामने तो चला ही लेती हूँ काम अपना। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो जेठानी है वो रोटी वगैरह सेकने लग गई थी। और यहाँ पर मेरे जेठ मतलब जो मेरी दीदी के हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े, वो हैं ये मेरे जेठ जी। और तो इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी और यहाँ पर ये आ गए थे अपनी सब्जी को देखने के लिए, क्योंकि आज की जो सब्जी बनाई हुई थी वो मेरे जेठ ने बनाई हुई थी।
और ये आ गए। जब ये लोग आए थे तो मेरे हस्बैंड भैया से बोलने लग गए थे कि तुम मतलब सब्जी बनाओ, तो फिर सब्जी लेके आते हैं। तो फिर इस चक्कर में फिर भैया ने बोला कि ठीक है हम बना देंगे। तो इसलिए फिर भैया ने आज सब्जी बनाई थी और सारी चीज़ें भैया ही ने की थी, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। हम लोग तो आराम से जाके कमरे में बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड ने साथ में हेल्प कराई थी। तो गाइस ये लोग, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ अपने ससुराल के बारे में, कि हम लोग 4 लोग हैं। मतलब मैं और इनके 3 भाई और हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और ये मेरे से बड़ी हैं और इनसे भी बड़ी 2 जेठानियाँ और हैं। तो मेरे जो जितने भी जेठ हैं वो सब खाना पीना बना लेते हैं, और आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे हस्बैंड भी खाना बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मम्मी को सबसे पहले खाना दे दिया था, क्योंकि जो सब्ज़ी स्पेशल बन रही थी वो मम्मी नहीं खाती हैं, और सब्ज़ी में बन रहा था मटन। तो इस चक्कर में फिर हम सभी लोग खा लेते हैं, मम्मी नहीं खाती है। और जो नहीं खाते हैं, मतलब जितने भी और मेहमान आए हुए थे, तो जो नहीं खाते हैं उनके लिए मटर पनीर बना था, और जो खा लेते हैं तो उनके लिए मटन बना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी थे, काफ़ी बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे मेरे बच्चों को मिला के। और ये तो जो बच्चे थे ये हैं मेरी जो बड़ी नंद हैं उनके लड़के के बच्चे हैं, मतलब सबसे बड़े उनका लड़का है, उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो वो उनके साथ ही आ गए थे। और यहाँ पर यस भी और मेरी जेठानी का बेटा खेल रहा था, दोनों की दोनों। और ये लोग तो आज दिन भर खेले, यस्मी ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और दिन भर जब से ये आ गया था चीकू, जब से इसी के साथ ये खेलता रहा। और मैं बार बार बोल रही थी होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, लेकिन मजाल है कि यस भी बिल्कुल किताब उठा सकते हैं, बढ़िया खेलने में पूरा मस्त मज़ा ले रहे थे। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने कैमरा पकड़ा दिया था जो घर में बच्चे थे उनको, कि जाके अंदर जाके थोड़ा सा वीडियो बना लाओ। यहाँ पर मेरे जो बैठे हुए हैं ये एक जेठ हैं, और जो इस साइड बैठे हुए हैं वो मेरे सबसे बड़े नंदोई हैं, मतलब मेरी जो नंद है सबसे बड़ी, उनके हस्बैंड। और ये सब लोग आए हुए थे आज हमारे घर पे, और ये नॉर्मल वे में आए थे, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ फंक्शन वगैरह नहीं था हमारे यहाँ। ये तो सब इकट्ठे हो गए थे, सबका मन था तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी इनके साथ बैठ के बढ़िया बातें वगैरह कर रहे थे, और ये सारे लोग बैठे हुए थे साथ में। और ये है मेरी जेठानी की बेटी, मतलब उनका एक बेटा एक बेटी है। हम लोगों के सबके ऐसे ही बच्चे हैं, 2-2 3-3, मतलब 2-2 बच्चे हैं। और बस एक जो जेठानी है उनके 4 बच्चे हैं, अदरवाइज सबके 2-2 बच्चे हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ पर मैं आ गई थी सैलेड काटने के लिए, क्योंकि दीदी बना रही थी रोटियाँ और सब्जी बनी गई थी, बची थी सिर्फ सैलेड काटने के लिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग सैलेड काटने लग गए थे। और सब लोग, जब इतने सारे लोग थे तो सब कुछ ना कुछ करा रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि बैठा हुआ हो। और फिर टाइम तो इतना हो गया था कि मैं आपको बाद में सबसे लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना बज गया था हम लोगों को काम करते करते और फ्री होते होते। और यहाँ पर मुझे तो भूख ही लगाई थी, तो मैं सैलेड में जो खीरे थे वही मैं खाने लग गई थी उठा उठा के। और फिर यहाँ पर दीदी भी मतलब हेल्प करा रही थी। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ें होती हैं, चाहे मेरी मायके की ले लो चाहे ससुराल की ले लो, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करा लेती है। आपने मेरे अगर गांव के ब्लॉग भी देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग काम में एक साथ लग जाते हैं। तो गाय ने यहाँ पर सैलेड कट चुकी थी और दीदी ने यहाँ पर कट करके रख दी एक साइड में। और तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ सभी लोग गए, सब साथ में लग जाते हैं, सारी लेडीज़ें, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर सोचो कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी बहू हूँ और मैं ही सबको मतलब बना के या खिलाऊँ या फिर सारी साफ़ सफाई करूँ, तो ऐसे तो मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा और मैं इतने सारे लोगों को ना बना पाऊँगी ना खिला पाऊँगी। क्योंकि मुझे शुरू से कभी भी, मैंने जैसे शादी से पहले तो इतना सारा खाना कभी बनाया ही नहीं है। और वैसे भी जब एक दूसरे के पास जाते हैं ना तो सब एक दूसरे हेल्प करा लेते हैं, तो मुझे इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ पर फिर मम्मी ने खाना खा लिया था तो मम्मी चली गई थी। मम्मी को पता नहीं था कि घर में रिलेटिव्स हैं, लेकिन मम्मी अचानक से आ गई थी, तो मैंने कहा आप खाना खा के जाना, तो इसलिए मैंने मम्मी को रोक लिया था। और बरसात का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पर कपड़े वगैरह टंगे हुए थे, क्योंकि सूखे नहीं थे तो मैंने वहीं टांग दिए थे। और यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे अपना खाना खाने में लग गए
थे और तीनों की तीनों बैठ गए थे खाना एक साथ खाने में। इनकी बहुत दोस्ती यारी है भाई, साथ में भाई बहन खूब खेलते हैं और खाते पीते हैं। और जो सबसे छोटी सौम्या है वो तो इतनी बातूनी बच्ची है कि हम बता नहीं सकते। लड़कियां तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं और ये फैक्ट है। और उसके बाद जब सबने खाना खा लिया था, सबको खाना खिला दिया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग भी बैठ गए थे वहीं की वहीं खाना खाने के लिए। सोचा कि अब वहीं पर ही खा लेते हैं, क्या फैलाएंगे कमरों में जाके या इधर उधर जाके। तो यहीं पर हम लोग बैठ गए थे सभी लोग खाना खाने के लिए। और खाना खाते मुझे तो ये लग रहा था, मुझे तो नींद आने लग गई थी, क्योंकि समय इतना ज़्यादा हो रहा था और इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। और वैसे भी मेरी मतलब मुझे तबीयत ठीक सी नहीं है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि कब फ्री होंगे और कब बिस्तर पकड़ेंगे, तो वो चीज़ है। लेकिन मेरी दीदी ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी, मेरे से ज़्यादा उन्होंने संभाल लिया था सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैं किचन वगैरह जल्दी जल्दी साफ़ करने लग गई थी और यहाँ मैं बच्चों को डांट रही थी कि सब जाके अंदर जाके सो जाओ, इतना समय हो गया है। लेकिन मजाल है, कोई भी बच्चा हिल रहा हो, सारे बच्चे वहीं की वहीं मंडरा रहे थे बिल्कुल हम लोगों के आसपास, और बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे वहाँ से। तो फिर मैंने यशवी को लगा दिया था काम पर। मैंने कहा दीदी बोतल धुल रही हैं, तुम भर के रखते जाओ। तो यशवी ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो वही यशवी वहीं खड़े खड़े बोतल धुलने का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही धुलती जा रही थी तो यशवी भरते जा रहे थे। यशवी मेरी हेल्प तो मतलब इस काम में हमेशा ही करा लेता है। मैं जब भी बोतलें भर मतलब धुलती हूँ तो वो हमेशा भर के रख देता है। तो वही चीज़ वो अगर उसे पता चल जाता है कि मम्मा यहाँ पर बोतल धुल रही है तो वो खुद से भी आ जाता है। तो उसकी वो आदत सी हो गई है, वो हेल्प करा देता है। वैसे तो वो बढ़िया है मेरा बच्चा बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस हो गई है पूरी किचन साफ़। और यहाँ पर दीदी बर्तन धुल रही थी, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो दीदी को समय तो लगना ही था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यश भी लगा हुआ था बढ़िया बोतलें भरने में, और चीकू भी जग रहे थे, मतलब सारे बच्चे जग रहे थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह क्योंकि सब जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो उसी हिसाब से गंदगी भी फैल जाती है घर में। और फिर मैं ऐसे तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती हूँ, चाहे रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए, मैं तो अपना काम करके ही मानती हूँ। और यहाँ पर फिर दीदी जाने लगी थी अपने घर, तो मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने के लिए जाने लग गए थे। मैंने दीदी से बोला भी कि यहीं सो जाओ, लेकिन दीदी को तो जाना था क्योंकि बच्चे साथ में आए हुए थे, तो इसलिए दीदी चली गई थी अपने घर, वो रुकी नहीं थी। और यहाँ पर फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। और क्या होता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम कर रहा हो और हम जाके बैठ जाएं, तो हमें तो और ज़्यादा अपना घर देखना होता है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर ये रोने लगा था उनके पीछे जाने के लिए, तो इसलिए वो यहाँ पर मुझे दे गए थे कि कहने लगे इसको देखो। तो लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं। मुझे तो ये पड़ी थी कि काम जल्दी से फिनिश हो जाए और मैं बिस्तर पकड़ लूँ, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा समय हो गया था और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अभी थोड़ी तबीयत डामाडोल सी चल रही है, आप लोगों को मैं बताती ही रहती हूँ ब्लॉग में। तो मैं ज़्यादा मेरे से काम हो नहीं पा रहा है अभी प्रेजेंट में। मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन, मतलब ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मुझे पेन होने लगता है इस चक्कर में। लेकिन मुझे इस बात का कुछ नहीं था कि इतने सारे लोग आए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि बहुत दिन बाद ये लोग आए थे। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का था कि बहुत रात हो गई थी तो और बच्चे सोए नहीं थे, कि तो मुझे ये लग रहा था ये लोग कब सोएंगे। और गाइस उसके बाद मैं इसको लेके आ गई थी और मैं इसको डांट रही थी कि इतना टाइम हो गया तुम अभी तक नहीं सोए हो तो ये लेकिन आप लोगों से हाय करने लगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना समय हो गया था गाइस। तो गाइस यहाँ पर बज चुका था 11:10 और मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।